विवेक जी हमारे साथ हैं, विवेक श्रीवास्तव जी। विवेक जी को नमस्कार। नमस्ते विपुल सर, अंशुल सर को नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं विवेक जी आप? सर बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है सर। चलिए, मौसम का आनंद ले रहे हैं सर आप? हाँ सर, मौसम का आनंद ले रहे हैं सर, और अंशुल सर का सर प्रोग्राम का वेट करते हैं। तो सर ओ आपके रिकमेंडेशन पे जी। हमने सर 3-4 प्लेट लिए हैं, और सर सब में हमको बहुत अच्छा फायदा हुआ है। चलिए सर, उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अंशुल सर ये कह रहे हैं धीमे से इशारा करके कि मिठाई उठाई तो पहुंचाते नहीं है आप, इतने सारे मुनाफे को लेकर के। तो सर चलिए, क्या पहुँचा दे, सवाल? कहाँ पहुँचाना है बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, एड्रेस पहुंचा दिया जाएगा सर आपको। पहले सवाल सर पहुंचाइए आप। जी। जी सर, मेरे पास आईओबी के शेयर है सर, इंडियन ओवरसीज बैंक के 1200 शेयर है सर। जी। 63 रुपये 93 पैसे के भाव पे। तो सर इसमें और 63। एवरेज कर सकते हैं या क्या करना चाहिए? चलिए ठीक है। और आज है बैंकों की वीकली एक्सपायरी, तो थोड़ा हम सोच रहे हैं कि इसी के इर्द गिर्द जो है थंब रखा जाए आज का हमारा, क्योंकि दो महत्वपूर्ण कारण हैं थंब रखने के। आपका प्रश्न तो है ही है। दूसरा, एक तो ये कि वीकली एक्सपायरी है बैंकों की, और तीसरा यूएस फेड पे जो है वो सबकी नज़रें रहेंगी। आज रात में होने वाला है फैसला, और अगर वहाँ पर कटौती होती है तो निश्चित रूप से हलचल भारतीय बाज़ारों पर देखने को मिलेगी। तो आईओबी से शुरुआत करते हैं सर, और 2-4 मिनट 5 मिनट देते हैं जरा इस सेक्टर को। 58 रुपये के आसपास चल रहा है, 63 के का की इनकी खरीद है। अभी क्या इनके लिए सलाह रहेगी, पहले आईओबी की बात कर लेते हैं और फिर थोड़ी सी चर्चा बैंक पे करते हैं। देखिए, मेरे लिए इनकी सलाह ये रहेगी कि सॉरी, मेरी तरफ से इनके लिए सलाह ये रहेगी कि आईओबी में से बी हटा के आप सी में कन्वर्ट कर लीजिए। आईओबी नीचे लग रहा है, 50 रुपए तक डाउन मूव आ सकता है, और अगर 50 का लेवल होल्ड नहीं किया तो काफी हद तक इसमें करेक्शन हो सकता है। आपको अगर पीएसयू सेक्टर में रहना ही है तो आप आईओसी में चले जाइए, आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, वहां पे बड़ी तेजी डेवलप होती हुई दिख रही है। तो आपका लॉस बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा अगले 6 से 8 महीने में। तो आईओबी से निकल के आईओसी में जाना चाहिए। दूसरा, बैंकिंग सेक्टर हमको तेज लग रहा है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में हमको पीएसयू स्टॉक्स में बहुत हद तक कमजोरी दिख रही है। वहां से पैसा आउटफ्लो हो रहा है। हर अप कैंडल पे वॉल्यूम कम रहता है, डाउन कैंडल पे वॉल्यूम बहुत तेजी से आता है। यानी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। 20-30% यहाँ से स्टॉक आराम से करेक्ट हो सकते हैं। अगर बैंकिंग में प्ले करना है आपको तो फ्रेश ब्रेकआउट आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में आया है। इनमें एक 8-9% की अपमूव बहुत आराम से बन सकती है। तो इन स्टॉक्स को आप देख सकते हैं बैंकिंग का मूव प्ले करने। जैसे आपने आईसीआईसी यूएस। जी आईसीआईसीआई जी। बैंक, और दूसरा कौन सा बताया सर आपने? आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, इन दो में फ्रेश ब्रेकआउट आया है। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, बैंकों में बने रहना है। तो ये दो शेयर आपको दिखाई दे रहे हैं। पीएसयू को लेकर के थोड़ी सी आशंका है। लेकिन सर पीएसयू में अभी करें तो क्या रेखा है लोग, बहुत लोगों को मतलब ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं। वो चाहे साउथ इंडियन बैंक हो, बीओबी हो, दिग्गज हो, मिड कैप हो। अब यहाँ पे क्या मतलब रणनीति, स्ट्रेटजी पड़े हुए हैं शेयर पोर्टफोलियो में, क्या निकल जाएं, बने रहें? स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? और ये जो इवेंट है, बड़ा इवेंट जो कि फेड का है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, फेड से शुरुआत करता हूँ। फेड में 25 पैसे का ऑलमोस्ट फैक्टर्ड इन है। 50 पैसा भी आ जाता है तो मार्केट में थोड़ी सी और तेजी आ सकती है। बट ओवरऑल ये नॉन इवेंट की तरह निकल जाएगा, क्योंकि लगभग सारी चीजें फैक्टर्ड इन है। अगर नहीं आता है रेट कट तो फिर नेगेटिवली रिएक्ट कर सकता है, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं है। 25 पैसे का रेट कट होना चाहिए। तो वो सारी चीजें फैक्टर्ड इन है, नॉन इवेंट की तरह निकल जाएगा। दूसरा, पीएसयू बैंक्स की आपने बात की। देखिए, यहाँ पे टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल दोनों का अलग नजरिया चल रहा है। फंडामेंटल्स के लिहाज से स्टॉक्स बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, वैल्यूएशन रिलेटिवली बहुत चीप है। लेकिन अगर टेक्निकली देखें तो स्टॉक में बड़ी रैली हुई है, और उसके बाद से ये साइडवेज करेक्शन और पुल बैक के मोड में। तो अगर कोई स्टॉक 300% चलने के बाद या 200% चलने के बाद 50% भी करेक्ट करता है तो कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं कहलाता है। इसलिए यहाँ पे टेक्निकल्स वर्सेस फंडामेंटल्स की लड़ाई चल रही है। फंडामेंटल एनालिस्ट यहाँ पे आपको एक्यूमुलेशन की सलाह दे रहे हैं, लेकिन उनका नजरिया 2 या 3 महीने का नहीं है। वो आपको 3 साल के नजरिए से एक्यूमुलेट करने के लिए कह रहे हैं। वहीं पे टेक्निकल एनालिस्ट से अगर आप पूछेंगे तो वो आपको सेल की सलाह देंगे, क्योंकि यहाँ से करेक्शन डीप इन होते हुए दिख रहा है। 20-30% यहाँ पे डाउन साइड आता हुआ दिख रहा है। तो अगर आपका ट्रेडिंग का नजरिया है, या 2-3 महीने का नजरिया है, या 6 महीने का भी नजरिया है, तो पीएसयू बैंक्स आपके लिए नहीं है। अगर आपका नजरिया 3 साल का है तो भी आपको बेटर प्राइसेस पे डिप में मिल जाएंगे स्टॉक्स बाई करने के लिए। जरूरी नहीं है कि 3 साल का नजरिया है तो मैं महंगा स्टॉक खरीदूं और महंगा बेचूं। मैं थोड़ा सा सस्ता होने के लिए वेट कर सकता हूं। तो दोनों लिहाज से आपको 4-6 महीने वेट करना चाहिए नई एंट्री बनाने के पहले। जो पुरानी एंट्री पड़ी हुई है, मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई जैसे शेयरों पे कुछ लेवल बताएंगे, ऊपर के लेवल पे जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें एक बार के लिए नुकसान बुक करना चाहिए या वेट करना चाहिए 2-3 साल का अगर नज़रिया है तो?
देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा आई सपोज अगर आपने टॉप पे भी लिया है तो आपको ज्यादा से ज्यादा 35-40 रुपए का लॉस होगा। आपको यहाँ पे बुक करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा नीचे में यहाँ से भी लगभग 17-18% नीचे 200 रुपए पे आता हुआ दिख रहा है। दूसरा एसबीआई में आप थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि एसबीआई क्या है, पोर्टफोलियो, पीएमएस और म्यूचुअल फंड तीनों का स्टॉक है, तो ज्यादा डाउनसाइड नहीं आएगी। बाय दी वे अगर जो फ्लैग पैटर्न बना है इसका टारगेट 732 रुपए है, अचीव होता है तो वहां पे आप बॉटम फिशिंग एक बार कर सकते हैं एसबीआई में। बट इस एसबीआई के अलावा बाकी सारे पीएसयू बैंक्स में आउटराइट यहाँ पे अगर सेल भी कर देते हैं तो 6 महीने में आपको 20 से 30% नीचे स्टॉक्स मिल जाएंगे। ठीक, तो ये रही बैंकों को लेकर के राय, और इस सब के बीच में आगे बढ़ते हैं